पिछले वीडियो में हम आपको इस सर्किट को आपको बनाना बताए थे। इस वीडियो में इस सर्किट का पावर सप्लाई को बनाना आपको बताते हैं। तो यह वीडियो इसका ये लास्ट भाग है। तो जिसने हमारा इस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे इसका पहला, दूसरा और तीसरा भाग को डाल दिया गया है, आप वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक डिफास्ट का सर्किट है। तो चलिए सबसे पहले इसका आगे का पावर सप्लाई को आपको बनाना बताते हैं। तो पहले इसका डायग्राम में आप चलते हैं। तो यह है इसका सर्किट डायग्राम, जिसमें दो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और एक 7805 लगाया गया है। और इसमें जो दो रिले लगा है, जैसा रिले 1 और रिले 2। रिले 1 का काम है कि लाइट जैसे ही आता है तो 1 मिनट तक सर्किट को ऑफ रखना, और ये जो भाग है रिले, इससे फ्रिज को सप्लाई दिया जाएगा, जहाँ पर इस पर एक 3 पिन सॉकेट क्या है लगा हुआ है। तो चलिए इसका सर्किट को बनाना आपको बताते हैं। तो इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक आईसी लगाएंगे, जो IC4 है 7805। इस आईसी का ये पहला नंबर पिन है, ये दूसरा है, तीसरा है। इसके बाद हम लगाएंगे एक कंडेंसर 220 16 वोल्ट, और एक कंडेंसर है 1000 25 वोल्ट। तो 7805 का पिन नंबर 3 IC 555 के 8 नंबर से जुड़ेगा, और इसी का पिन नंबर 3 220 माइक्रोफैराड का जो कंडेंसर है, इसके प्लस सिरे से जुड़ेगा। IC 7805 का 2 नंबर इसी कंडेंसर के माइनस सिरे से जुड़ेंगे, और इसी IC का 2 नंबर को IC 555 के पिन नंबर 1 से जोड़ेंगे। IC का पिन नंबर 1 कंडेंसर 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट के प्लस सिरे से जुड़ेगा, और इसी IC का 2 नंबर इसी कंडेंसर के माइनस सिरे से जुड़ेगा। अब दो डायोड लगाएंगे। इन दोनों डायोड का नंबर होगा IN 4007। इन दो डायोड का कैथोड को आपस में जोड़ेंगे, और इसके कैथोड को IC 7805 के 1 नंबर से जोड़ देंगे। अब एक हम रिले लगाएंगे, 12 वोल्ट का रिले, जिसमें 5 पिन है, T1 T2 कॉमन, NC और NO। इस रिले को लगाने के बाद एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे, जिसका नंबर है BC 548। इस ट्रांजिस्टर का जो इमीटर है, इसको रिले 2 के T1 से जोड़ेंगे। अब एक 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कंडेंसर लगाएंगे। इस कंडेंसर का प्लस सिरे को ट्रांजिस्टर BC 548 के बेस के साथ जोड़ेंगे, और इसी कंडेंसर का माइनस सिरे को रिले 2 के T2 पॉइंट से इस तरह से जोड़ देंगे। अब एक 56 किलो ओम का रजिस्टर लगाएंगे। इस रजिस्टेंस का एक सिरे को BC 548 ट्रांजिस्टर है, इसके बेस से जोड़ेंगे, और इस रजिस्टेंस के दूसरे सिरे को एक डायोड लगाएंगे IN 4007, उसके कैथोड से जोड़ेंगे, और इस डायोड के एनोड को ट्रांजिस्टर BC 548 के कलेक्टर से इस तरह से जोड़ देंगे। अब एक 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कंडेंसर लगाएंगे। इस कंडेंसर का माइनस सिरे को जो कंडेंसर हमने लगाया था, कंडेंसर जिसका नंबर था 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट, इसके माइनस सिरे से भी जोड़ देंगे, और कंडेंसर का जो प्लस सिरा है, जो डायोड है IN 4007,
इसके एनोड सिरे से इस तरह से जोड़ेंगे। इसके बाद हम फिर दो डायोड लगाएंगे जिसका नंबर है IN407। इन दोनों डायोड के कैथोड को आपस में जोड़ते हुए जो कंडेंसर लगाए थे 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट, इसके प्लस के सिरे से इन दोनों डायोड का कैथोड को जोड़ेंगे। अब 7805 जो हमने पहले लगाए थे, इसका जो एक नंबर है, इस सिरे से जो रिले 1 हम पहले लगाए थे उसके T1 पॉइंट तक एक बार लेके इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई इस रिले T1 के रिले 1 के T1 पर जाएगा। अब हम एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे जिसका नंबर है 12012 500 मिली एम्पियर। तो इसके सेकेंडरी से 3 वायर निकलेगा। तो ये जो दो नीला वायर है, इन दो डायोड के एनोड से जोड़ेंगे, और जो पीला वायर है जो हमने 1000 माइक्रोफैराड का कंडेंसर लगाया था जो 7805 को जा रहा था, इसके माइनस सिरे से पीले वायर को इस तरह से जोड़ देंगे। इसके बाद हम फिर एक दूसरा नंबर का दूसरा ट्रांसफार्मर लगाएंगे। जो 2 नंबर का जो ट्रांसफार्मर है, इसका भी जो दो नीले वायर है, जो हम दो डायोड लगाए थे BC IN4007, इन डायोड के एनोड से इन दो जो नीला कलर का वायर है इसको जोड़ेंगे, और पीला वायर को जो कंडेंसर लगाए थे 470 माइक्रोफैराड, इसके माइनस सिरे से इस वायर को जोड़ देंगे। अब दोनों ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाला वायर है, इस ट्रांसफार्मर का जो एक वायर है और इस ट्रांसफार्मर का एक वायर है, इसको आपस में जोड़ेंगे, और इन्हीं से एक काला रंग का वायर को जोड़े जहां पर हम न्यूट्रल की सप्लाई देंगे 220 वोल्ट AC, और एक पीला वाला वायर है, ये न्यूट्रल की सप्लाई आउट होगा 220 वोल्ट। ये हम 3 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पे जोड़ेंगे। तो इसको आगे फिर हम दिखाते हैं कि कैसे जुड़ा हुआ है। अब जो सेकंड नंबर का जो ट्रांसफार्मर था, इसका जो दूसरा वायर बचा था प्राइमरी का, इस वायर पर हम 220 वोल्ट AC देंगे जहां पर हम एक कत्था कलर का वायर जोड़े, और यहीं पर दूसरा कत्था कलर का वायर को जोड़े। ये जो रिले 2 है, रिले 1 है, इसके कॉमन सिरे पे ये जुड़ेगा। तो ये कत्था वाला वायर इस रिले 1 के कॉमन सिरे पे जोड़ दिए, और इसके एनोड पॉइंट से फिर एक हमने कत्था वाला वायर को जोड़े जहां पर 220 वोल्ट AC का फेस आउट होगा। इस वायर को हम 3 पिन सॉकेट के फेस पर जोड़ेंगे। अब हम जो 220 वोल्ट फेस जहां इन करेंगे, वहां से हम एक नीला कलर का वायर को जोड़ेंगे, और इस वायर को रिले 2 के कॉमन सिरे से इस तरह से जोड़ देंगे। और ट्रांसफार्मर जो 1 है, इसका भी प्राइमरी का जो एक वायर बचा था, इसको रिले 2 के एनो पॉइंट से इस तरह से जोड़ देंगे। तो हमने जो 3 पिन सॉकेट पर हमने पहले बताया था कि फेस वाला वायर को जोड़ेंगे, और जो इसके न्यूट्रल पॉइंट पे हमने ये पीला वायर को इस तरह से जोड़ देंगे, और एक हरा कलर का वायर जोड़े जो 3 पिन सॉकेट को अर्थ देने का एक काम करेगा। तो इस तरह से 3 पिन सॉकेट का कनेक्शन भी हो गया। तो इस तरह से इस सर्किट का पूरा कनेक्शन हो गया। तो इसी तरह से इस सर्किट को आप बना सकते हैं। धन्यवाद।